राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आप सबकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। वीडियो पूरा देखिएगा। हमें भगवान की जो ये जन्माष्टमी यानी कि जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो कौन से ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं, कौन से हमारा जो जन्माष्टमी है वो पहले दिन मनाएंगे, दूसरे दिन मनाएंगे, कौन सी आरती करेंगे, कौन सा भोग लगाएंगे भगवान को खुश करने के लिए। जो वैष्णव हैं वो अलग अलग जन्माष्टमी मनाते थे और हर एक साल अलग अलग होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मैं सारी जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ। कौन सा योग बन है जन्माष्टमी पर इस बार, और भगवान की जन्माष्टमी में हम कौन सी आरती करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में है, और जो गोकुल की और मथुरा की अलग अलग जन्माष्टमी मनाई जाती थी, तो इस साल 2021 में वो सब कैसे मनाई जा रही है, सारी जानकारी मैं आपको लेके आई हूँ। साथ में मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मैंने क्या क्या सामान खरीदा है, तो आप ये भी सब देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के नाम से हम जानते हैं। ये भगवान को जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान का जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से हर देश में मनाया जाता है। पृथ्वी पर कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां जन्माष्टमी लोग नहीं मनाते हों। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस साल जन्माष्टमी का विशेष संयोग बन रहा है। इस बार 27 साल बाद ये पहला मौका है जब 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व एक ही दिन मनाया जा रहा है। भाद्रपद में मास की जो अष्टमी है 29 अगस्त की रात 11:27 से 30 अगस्त की रात 1:59 तक ये रहेगी। फिर 30 अगस्त की सुबह 6:38 से 31 अगस्त की सुबह 9:43 तक ये रोहिणी नक्षत्र रहेगा। हर एक साल स्मार्त और वैष्णव की अलग अलग जन्माष्टमी होती थी। कोई गोकुल की मनाता था, कोई मथुरा की मनाता था, लेकिन वैष्णव उदय तिथि में और स्मार्त जो वर्तमान जो चंद्रमा निकलता है उसमें अर्घ देते हैं रात को 12 बजे भगवान का जन्मदिन मनाने के बाद, तो उस हिसाब से ये मनाई जाती थी। लेकिन जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारी उनमें लिखा हुआ है, जो पंचांग हम पढ़ते हैं, उनमें अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं इस बार, तो इस जयंती योग मानते हैं इसको, इसलिए ये महासंयोग बहुत बेहतर है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग पड़ा था, इस बार भी यह संयोग जन्माष्टमी पर पड़ रहा है, इसलिए इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। महासंयोग में व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाएंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उपाय आपको करने हैं। एक उपाय मैं पहले बता चुकी हूँ कि जिन बच्चों पर, जिन लोगों पर कालसर्प योग है, वो भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख जरूर चढ़ाएं। अगर घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह के भोग लगाएं। माखन, मिश्री, तुलसी के पत्ते, ये तो आपको चढ़ाना ही है। तुलसी का पत्ता तो आपको भगवान को दल चढ़ाना है, एक पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, मंजरी युक्त दल चढ़ाना है आपको, और आपको आरती करनी है। आरती कौन सी करनी है मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आरती आपको वो वाली करनी है जो हम ज़्यादातर बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं, वो बहुत ही अच्छी आरती है, और जो आरती कुंज बिहारी की जो सब गाते हैं। और जो भोग लगाएंगे आप, माखन, मिश्री, दूध, दही, केसर, मावे, घी, मिठाई, फल, तरह तरह के फल घर में बना करके, तरह तरह की साग जरूर बनाइएगा, चाहे आप पालक पनीर बनाएं, क्योंकि भगवान ने साग विदुर के घर खाया था। तो आप कितनी भी मेवा मिष्ठान का भोग लगा लें, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जितने साधारण तरीके से आप मनाएंगे भगवान खुश होंगे। वैभव भगवान को पसंद है, लेकिन आप दिखावा ना करें। और आरती बहुत प्रेम पूर्वक कपूर की आरती जलाएं, उसमें लौंग और इलायची रखें दीपक में। उसके बाद आप भगवान की कपूर में ये सब रखने के बाद आरती करेंगे बहुत प्रेम से परिवार के साथ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ये बहुत ही प्रेम से गाएंगे। अगर आपके पास बैजंती की माला नहीं है तो बैजंती की माला जरूर लेकर आइएगा। मेरे पास 108 दाने की है तुलसा जी की और बैजंती की, तो आप इस जन्माष्टमी पर अपने घर इसकी बैजंती की माला जरूर लेकर आइएगा भगवान को खुश करने के लिए। और ये वाली जो आप आरती गाएंगे भगवान को
मोर पंख चढ़ाएंगे तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जन्माष्टमी में आपको किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से आपको सुबह से ही, आप ये नहीं मतलब कि आप रात को ही पूजा करें, सुबह से ही आप ये रख लें, अपने भगवान जी को स्नान कराएं पंचामृत से। पंचामृत से आपको स्नान कराना है, और जो पंचामृत से आप स्नान कराएंगे तो वही पंचामृत आपका चरणामृत बन जाता है। लोग पंचामृत और चरणामृत में समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पंचामृत जो होता है जिससे भगवान को स्नान कराते हैं वही फिर चरणामृत बन जाता है। तो इस तरह से आप उसको अपने घर में, परिवार में सबको बांटें। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि आप भगवान को पहले शुद्ध साफ जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत स्नान कराएं। क्योंकि जो आजकल हमारे टीके आते हैं, जो हम भगवान को तिलक लगाते हैं, उनमें कुछ केमिकल होते हैं, तो वो प्रसाद में आ जाएगा। तो इसलिए पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उसको प्रसाद रूप में आप चरणामृत में लेंगे। आप केसर का तिलक लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको दिखाई थी तिलक की डिब्बी, मेरे पास जो है वो केसर युक्त चंदन है। अगर आप इस तरह का लाते हैं तो आप इस तरह, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जो भगवान का जन्मदिन हुआ था, पैदा हुए थे भगवान, तो ये इस बार वही योग पड़ रहा है। तो उसको आप जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइएगा। और ये सुबह से ही आप अपने घर में साफ़ सफाई करने के बाद भगवान का श्रृंगार दें, भगवान को स्नान कराएं, अच्छे अच्छे भजन सुनें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं इस बार जन्माष्टमी पर, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मैं जो उसमें पढ़ती हूँ बता रही हूँ कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु दामोदर स्तोत्र, ये जो आप पढ़ते हैं ना, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप संकल्प ले लें कि आप 5 माला 11 माला मंत्र के जाप करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप किसी भी मंत्र से आप जितनी माला, और ये नहीं कि आपको माला करनी है तो आप पूजा करने के लिए मंदिर में बैठे रहें, कोई तैयारी ना करें त्यौहार की। आपका मन भगवान में लगा रहेगा, आपके हर सांस के साथ भगवान के मंत्र निकलेंगे, लेकिन आप अपने घर का सारा काम करते रहेंगे, भोग बनाएंगे, सफाई करेंगे, पूरी तैयारी करते रहेंगे, और मन ही मन आपके हर सांस के साथ आपके जाप चलेंगे। आप देखिएगा कि आपकी इस बार की जन्माष्टमी कितनी अच्छी होती है। और आपको माला लेकर मंदिर के आगे नहीं बैठना है कि आप झुंझलाते रहें कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मुझे ये माला करनी है, माला करनी है, तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं होगा। आपके मन में मंत्र चलते रहें, आप भजन गाएं, हो सके तो पूरी रात्रि आप माला करें या जाप करें या भजन गाएं, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हों। और आपको भगवान का जन्म उत्सव मनाने के बाद भगवान को बहुत सारा श्रृंगार दे करके नहीं रखना है रात भर, हल्का श्रृंगार दें। मुकुट वो लगाएं जिसमें मोर पंख हो। आप मुकुट, बड़ा वाला मुकुट नहीं लगाना है, पगड़ी पहना सकते हैं, इसे हम पाग कहते हैं, या फिर छोटा सा मुकुट मोर पंख वाला लगाना है। मोर पंख आपको जरूर चढ़ाना है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे, वो मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। आपको अपना पल्ला फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर आप भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे सारे दुख आप दूर कर दीजिए, ये परिवार, ये घर आपका है, आप इसको संभालिए। आप देखेंगे कि भगवान कैसे आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो भगवान को माखन चढ़ाइए, मोर पंख चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए और बांसुरी चढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी को जरूर शामिल करें। आप अगर हो सके तो आप बांसुरी भगवान को चढ़ाएं और पंचामृत भी चढ़ाएं। पंचामृत में आप मेवा, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद, ये सब डाल सकते हैं। कुछ लोग मेवा नहीं डालते हैं, जब आप प्रसाद बांटेंगे तो आप उनमें मेवा डाल सकते हैं। और मोर पंख जो चढ़ाते हैं भगवान को, तो मोर पंख भगवान के मुकुट में भी लगा होता है और अपने घर में भी रखना शुभ होता है। और मिश्री तो भगवान को अति प्रिय है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाने से, मिश्री का भोग लगाने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्यों कि मिश्री
मीठी होती है और हमारे शब्दों का मीठा आदान प्रदान होता है। तो भगवान की आप पूजा में, बाल गोपाल की पूजा में किन किन चीज़ों का आप भगवान को भोग लगाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, कौन सी आरती करेंगे, कौन से मंत्र के जाप करेंगे, आपको मैं मंत्र बता देती हूँ जो सबसे सरल है, सभी लोग उसको जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं तो आप हरे कृष्ण का भी आप कीर्तन कर सकते हैं, मन में कीर्तन चलता रहेगा। आपके पास झूला नहीं है तो आप अपनी गोदी का झूला झुलाइए। ये मत सोचिए क्योंकि कोरोना चल रहा है, मार्केट में बहुत महंगाई से सब सामान नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, तो कुछ लोग हमारी बहन बेटियां परेशान होते हैं कि मेरे पास तो झूला नहीं है। तो आप अपनी बाहों का झूला झुलाएं, आप अपनी गोदी में मेरे कान्हा को झूला झुलाएं, आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। और आपकी गोद से, आपकी बाहों से अच्छा झूला तो मार्केट में मिल ही नहीं सकता। तो आप अपने भगवान को एक साफ शुद्ध कपड़े को तय लगाकर भी अगर आप उस पर बिठा देते हैं, अपनी बाहों का झूला झुलाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। दिखावे में मत जाइएगा। और जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्य भगवान को भी आपको जल देना है, चंद्र देवता को भी आपको जल देना है। अपने पितृ देवताओं की पूजा अवश्य करें उस दिन, अपने पितरों का आवाहन जरूर करें जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि आपके पितृ जो देवता हैं, जो प्रसन्न होंगे, घर के कुल देवता इष्ट देव जो हमारे प्रसन्न होंगे, तभी हमारे सारे काम पूरे होते हैं, सारी पूजाएं सफल होती हैं। अगर हम अपने पितृ देवताओं को खुश नहीं करते हैं तो हमारे फिर कोई पूजा मायने नहीं रखती है। तो इसलिए मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। और भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। मैं भगवान की प्रतिदिन की जो सेवा है उसका वीडियो डाल चुकी हूँ, भगवान की स्नान की वीडियो डाल चुकी हूँ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो भी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो प्राण प्रतिष्ठा अगर आप एक ही दिन करना चाहते हैं तो आप सुबह से शाम तक 4 चीज़ों में भगवान को रख करके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हर घंटे बाद चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही भगवान को पंचामृत स्नान करा करके अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान को अपने घर ला रहे हैं तो हर साल उनका जन्म उत्सव आप धूमधाम से मनाएंगे। आप बैलून लगाएं घर में, जो भी आप अपने बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट देते हैं तो इनका भोग भी आप लगा सकते हैं। आपको तामसी भोजन का बिल्कुल भी भोग नहीं देना है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण लिखने से नाम के जाप होते हैं। तो टिल देन बाय बाय, जय माता दी। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी।